जानकारी इस बीच आ रही है वो आपको बता दें। बड़ी खबर आ रही है, विधानसभा चुनाव में हार पर कांग्रेस की बड़ी बैठक दिल्ली में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा में हार को लेकर रिपोर्ट होगी तैयार। तो राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक हुई। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया इस बैठक में मौजूद रहे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी इस बैठक में शामिल थे और हरियाणा कांग्रेस के सभी मौजूदा सांसद भी इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा हरियाणा में, जिसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जो है वो राजधानी दिल्ली में जारी है। और इसी कड़ी में आज आपको बता दें, बेहद महत्वपूर्ण बैठक हरियाणा कांग्रेस की हुई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक हुई जिसमें तमाम कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता शामिल हुए। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से लेकर प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया, हरियाणा कांग्रेस के सभी सांसद भी इस बैठक में मौजूद रहे और गहन चिंतन मनन मंथन किया गया हार के कारणों पर कि आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से पार्टी को हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, तो दिल्ली में अहम बैठक हुई, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के बैठक और मंथन चिंतन यहां पर किया गया। हालांकि इससे पहले भी कई दौर की बैठकों का जो सिलसिला है दिल्ली में चला आ रहा है और आज भी आपको बता दें कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की कांग्रेस के तमाम जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो इस बैठक में शामिल हुए और भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। फिलहाल अब रिपोर्ट जो है वो तैयार करके पार्टी आलाकमान को यहाँ पर भेजी जाएगी। हालांकि इस बीच कई तथ्य जो है वो निकल कर आए हैं पार्टी के भीतर खाने से भी और जिस तरीके से चुनाव आयोग को लेकर भी यहाँ पर ईवीएम को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस द्वारा सवाल उठाए गए हैं। तो कुल मिलाकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की आज बैठक हुई। कांग्रेस के अंदर खाने में मंथनों का दौर चल रहा है। यहाँ पर हरियाणा में विधानसभा चुनाव में बड़ी हार जो हुई है, जिन सीटों पर हार हुई है उसमें क्या कुछ वजह रही, और साथ ही में आपको बता दें कि अब रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट को आलाकमान के पास भेजा जाएगा। जो भी इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की मीटिंग में इस बैठक के दौरान जो चर्चा हुई, तमाम जो दिग्गज नेता इस दौरान मौजूद रहे, सभी ने मिलकर उन हार के कारणों की लिस्ट बनाई। उन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई कि क्या कारण रहे हरियाणा में हार जो है वो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट बनाकर आलाकमान को सौंपी जाएगी। और दिल्ली से संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, फिलहाल आज कांग्रेस की दिल्ली में बड़ी बैठक यहाँ पर हुई है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक यहाँ पर हुई। क्या कुछ निकल कर आया? आपकी भी लगातार कई नेताओं से, कांग्रेस नेताओं से बात हुई होगी, क्या कुछ रहा आज की इस बैठक में? देखिए, दिल्ली में इस वक्त हरियाणा को लेकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो बैठक है वो चल रही है। भूपेश बघेल की अध्यक्षता में लगातार 1-to-1 नेताओं से जो चर्चा है वो जो है होती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की बात करें, प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया समेत जो सांसद है वो इस वक्त बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं। हम तस्वीरें दिखाएं, सामने तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हरियाणा कांग्रेस के जो प्रभारी हैं दीपक बावरिया, वो फिलहाल इस बैठक से जो है बाहर आ रहे हैं और मीडिया से भी जो है वो बातचीत करेंगे। हम बात भी करने की कोशिश करेंगे दीपक बावरिया से कि आखिरकार क्या कुछ जो है इस महत्वपूर्ण बैठक में रहा। सर, आप मीटिंग करके आए, क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? कि देखिए, लाइव था, फिलहाल दीपक बावरिया जी जो है बात कर रहे हैं कि क्या जो है बता रहे थे कि किस तरीके से बयान वो दे रहे थे। तो सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो इस वक्त जो है बैठक यहाँ पर जो है चल रही है और 1-to-1 नेता जो है होती हुई नजर आ रही है। हमने देखा किस तरीके से जो है हरियाणा कांग्रेस को की तरफ से जो सवाल है वो उठाए गए हैं। सीधे तौर पर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो व्हाट्सएप मैसेज की जानकारी नहीं दी गई जो है वो जो है जो दीपक बावरिया है उनके ऊपर आरोप जो है वो सीधे तौर पर लगाते हुए जो है नजर आए थे। हालांकि हम बात करने की कोशिश करेंगे या इस मसले को लेकर जो है कहते हुए नजर आते, क्योंकि कांग्रेस के अंदर खाने हम जानते हैं कि किस प्रकार की जो बातचीत है वो होती हुई जो है नजर आती है। बेशक ईवीएम को लेकर कांग्रेस लगातार सवालिया निशान जो है उठाती हुई जो है नजर आए, लेकिन जो है अन्य मसले भी जो है वो लगातार कहीं ना कहीं देखने को जो है मिलते हुए जो है नजर आते हैं। तो ऐसे में हम बात भी करेंगे कि दीपक बावरिया क्या आखिरकार जो है किसी प्रकार का जो बयान है वो जो है देते हुए जो है नजर आएंगे या नहीं। तो फिलहाल बावरिया जी को सुन लेते हैं कि वो क्या कुछ जो है कह रहे हैं। सर, सामने 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 तुम आ गए अरे यार, नीचे रखो आप कोई भी
आप उठा लो जो सर प्रश्न। एक सवाल है कि 1% से भी कम वोट से जो कांग्रेस हरियाणा में हारी, उसकी वजह क्या है? पार्टी की अंदरूनी लड़ाई, पार्टी की अंदरूनी लड़ाई कोई कुछ नहीं, गुटबाजी भी नहीं है, बीजेपी का प्रचार है और हमारे कई जो हैं लीडर्स को भी वो ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, उसको गुमराह करते हैं। सही बात तो ये है कि दिन दहाड़े इन्होंने जो डकैती की और जो कहा जाता है कि पूरा ईवीएम में जो है खेल किया है, उसकी वजह से ये जो है उनकी सरकार बनी है। परसों भी मैं बता चुका हूँ और आज भी फिर से दोहराता हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने ठीक से संज्ञान लिया और इलेक्शन कमीशन ने भी ईमानदारी से इसकी जांच की, तो इसकी सरकार 26 नहीं देखेगी। आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि मैंने परसों का भी जो मेरा आपसे निवेदन था, कई प्रिंट मीडिया ने गलत चला के छोड़ दिया। मैंने कहा था कि कोई एक सामूहिक जिम्मेदारी कोई भी स्टेट में होती है, तो मैं इंचार्ज हूँ, उसके तहत एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बाकी वो दिन की जो हमारी जो सिलेक्शन हुआ या कुछ हुआ, मैं तो बीमार था, उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाया था, मगर उसको भी जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी कि हरियाणा में डकैती हुई, उसको नहीं छापते हुए कहीं आपके प्रिंट मीडिया ने वो कह दिया कि जो है 15 सीट में गलत टिकट पार्टी की प्रभारी जी ने जिम्मेदारी ले लिया। मैं तो उन लोगों से भी प्रश्न करना चाहता हूँ, वो साथियों से जिन्होंने ये प्रकार की रिपोर्ट किया, तो उनको शर्म आनी चाहिए कि लोकतंत्र में जो प्रकार से वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो चीज़ रिपोर्ट करने की इम्पोर्टेंट है उसको जो है छिपा रहे हैं। इतनी बात आपसे कहूँगा। क्या किया आज की मीटिंग में तो सब जो है ये आप इनसे पूछना बजट साहब से और हरीश चौधरी जी से, दे आर लिसनिंग एवरीबडी, जो कोई भी बात रखते हैं 1 to 1 सुनते हैं। हार की वजह क्या सिर्फ और सिर्फ ईवीएम है? मैं आपसे कह सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ ईवीएम है, बाकी तो हर प्रदेश में इवन बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, कहीं ना कहीं थोड़ी गलती तो होती रहती है, जिसकी वजह से वो सीटें खराब हो जाती हैं, मगर यहाँ भी उसका कोई इतना मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं था। ये रिपोर्ट कब तक कांग्रेस प्रेसिडेंट को टेबल किया तो जाएगा? आप उनसे पूछें। सर एक आखिरी सवाल रहेगा सर, आज खुद ही कहा कि एक गलत कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपके द्वारा कहा गया है को भेज दिया था, मगर उद्यमी द्वारा कहा जा रहा है आपकी तरफ से नहीं। इट इज गोइंग टू बी अ हाईली कंट्रोवर्शियल सब्जुडाइज मैटर, उसके बारे में मैं आपसे कुछ चर्चा नहीं कर पाऊंगा। सर प्रधानमंत्री आज हरियाणा दौरे पर थे, प्रधानमंत्री ने कहा है कि महिला वोटों को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस कहती हुई नजर आती है कि जो है वोट बैंक कंसीडर करती है, उन्होंने बोला है कि वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है और उन लोगों के लिए महिलाएं। प्रधानमंत्री एक ही चीज समझते हैं कि ईवीएम इम्पोर्टेंट है। आप सुन लीजिए, मैं प्रधानमंत्री को अभी भी यहाँ से भी कहूँगा, कई लोगों ने कहा है कि उनमें इतनी पॉपुलैरिटी, शक्ति और समझ है, तो एक बार जो है बैलेट से चुनाव कर लें। स्पर्श क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? स्पर्श क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? दीपक बाबरिया का ये बयान, हालांकि जब उनसे पूछा गया जो उदय भान को मैसेज देने वाली बात उन्होंने कही थी, तो उस पर वो बचते दिखे अभी फिलहाल। स्पर्श दीपक बावरिया है, वो खुलकर अपनी बात रखने के लिए जो है जाने जाते हैं, जो भी मन में होता है वो खुलकर जो है रख देते हैं। हालांकि जिस प्रकार से उदय भान ने पहले भी आरोप लगाए थे, उसको लेकर भी जब बातचीत की गई थी तो उन्होंने कहा कि हमने जो जानकारी थी वो दे दी थी, लेकिन एक बार फिर से उदय भान का जो पलटवार है वो निकलकर सामने, उन्होंने कहा कि ये तमाम चीजें सब जूडियस हैं और पार्टी आलाकमान को भी ये तमाम चीजें जो है बतानी होती है। और बंद कमरे में जब ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो बैठक इस वक्त भूपेश बघेल की अध्यक्षता में होती हुई नजर आ रही है, तो वहां पर तमाम जो फैक्ट्स हैं वो दीपक बावरिया हो या फिर उदय भान हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या फिर जो सांसद यहां पर पहुंचे हुए हैं, वो तमाम लोग जो है अंदर देते हुए जो है नजर आए। तो ऐसे में पब्लिक बयानबाजी से बेशक प्रभारी बचते हुए नजर आए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि किस तरीके से जो ईवीएम को लेकर मैसेज प्रभारी तक पहुंचा था वो जो है प्रभारी ने जो है समय रहते नहीं दिया। ये जो है आरोप जो है उदय भान की तरफ से लगाया गया और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे को तो उनसे मैसेज ही नहीं मिले, मेरे को तो किसी और व्यक्ति से जो मैसेज है वो मिलता जो है नजर आया था। तो कांग्रेस लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार हार के कारण क्या थे, और यहाँ पर जो बैठक चल रही है ये रिपोर्ट बनाई जाएगी, पार्टी आलाकमान को सौंपी जाएगी और पार्टी आलाकमान इसके जो फर्दर क्या एक्शन लेता हुआ नजर आएगा महत्वपूर्ण रहेगा। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी कुछ बातचीत यहाँ पर हुई है क्या? ये क्योंकि इतना बड़ा सब्जेक्ट अभी इस समय हरियाणा की राजनीति में हो गया है कि इस पे चर्चा ही नहीं हो रही है। अभी ये हो रही है सिर्फ कि हरियाणा में हार क्यों हुई कांग्रेस की, कौन जिम्मेदार था, ईवीएम था, मैसेज किसको मिला, किसको देर से मिला, किसने भेजा, अभी सब इसी पे चर्चा हो रही है।
देखिए बिल्कुल अभी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वो सिर्फ यही जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार हार के पीछे क्या कारण थे, क्योंकि कई सारे कारण हार के पीछे हैं। क्या केवल ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा देना ठीक है, या फिर ईवीएम के अलावा भी जो पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी, संगठन का विस्तार ना हो पाना, नेताओं के बीच में आपसी बयानबाजी, ये तमाम क्या ऐसे कारण थे जो एक बड़ा हार का जो कारण है वो बनते हुए नजर आए, या फिर इसके अलावा क्या अंदरूनी कारण थे, वो भी आप जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वो जानने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जैसा कि चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि अब जो है आगे बढ़ने का वक्त है। आगे बढ़ने का वक्त से मतलब कि फैसले लेने का वक्त है, एक्शन लेने का वक्त है, यानी जो संगठन निर्माण है वो जल्द से जल्द होता हुआ नजर आए। अब तक नेता विपक्ष का चयन नहीं हुआ है, वो किस प्रकार से होता हुआ नजर आए, इसको लेकर भी वो जो है अपनी बात रखते हुए जो है नजर आए। तो निश्चित तौर पर अलग अलग विषय है जिनको लेकर लगातार जो है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक में जो चर्चा है वो होती हुई जो है नजर आ रही है। और ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में जब ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट वहां पर सौंपती हुई नजर आएगी तो आगे जो एक्शन लिए जाने हैं, जो नियुक्तियां होनी है, वो जो है देखने को मिलती हुई नजर आ सकती हैं। बिल्कुल स्पर्शानी की कुल मिलाकर बैठक जो है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की वो अब खत्म हो चुकी है। तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। अब रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी, पार्टी आलाकमान को भेजी जाएगी, जिसके बाद देखना होगा कि क्या एक्शन पार्टी की तरफ से लिया जाता है, नेता प्रतिपक्ष का चयन कब कैसे होता है। फिलहाल जुड़ने के लिए स्पर्श आपका बहुत बहुत शुक्रिया।